हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। बात करते हुए जय को ऐसा लगा जैसे उनके कमरे के अंदर कोई है, मगर जब वो कमरे में गया वहां पर कोई नहीं था। मगर कमरे का दरवाजा खुला था। उसने कमरे के बाहर भी देखा, उसे कोई दिखाई नहीं दिया। हो सकता है योग आया हो। वो सोचता हुआ वापस मिस्टर मेहता से बात करने लगा। जानवी के मन में जय को लेकर जो कन्फ्यूजन था वो दूर हो गया था। जय ने अपने बारे में जानवी को बता दिया था। वो जय और अपने बारे में सोचती हुई कमरे में चली गई। उसे बहुत अच्छा लग रहा था। उसे अपने दादाजी का ख्याल आया और वो उन्हें फ़ोन लगाने लगी। वो अभी दादा से बात कर रही थी कि जयराज बाहर टेरेस पर आया। जानवी, वरुण और मिस्टर मेहता का एक्सीडेंट हो गया। वरुण की हालत सीरियस है। अभी फ़ोन आया है अस्पताल से, अभी चलना है। वो दोनों जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ निकल गए। प्रीति के पेरेंट्स को फ़ोन करो, ऐसा करो मेरी बात कराओ उनसे, जयराज ने कहा। वो खुद ही गाड़ी ड्राइव कर रहा था। आज वो लोग इतनी हड़बड़ी में घर से निकले थे कि सिक्योरिटी उनके साथ नहीं थी। क्या बात है, सब ठीक तो है ना? आप ऐसे क्यों घबराए हुए हैं? जानवी ने कहा। जानवी ने प्रीति की मदर का फ़ोन मिलाकर जयराज को दिया। आंटी, वरुण और मिस्टर मेहता का एक्सीडेंट हो गया है। आप लोग हॉस्पिटल आ जाएं। प्रीति को अकेले नहीं भेजना है, आप उसके साथ ही आएं। अब जानवी को सचमुच घबराहट हुई। क्या हुआ? आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? हॉस्पिटल चलो, मैं फिर बताता हूँ। वो दोनों डॉक्टर के केबिन में पहुंचे। एक ही तो डेथ हो चुकी है, दूसरे की हालत भी सीरियस है। क्या हो रहा है? जानवी ने पूछा। किसकी मौत हो गई है? जानवी, वरुण की मौत हो चुकी है। मिस्टर मेहता की हालत सीरियस है, उसे अभी तक होश नहीं आया। क्या? कहते हुए जानवी खड़ी होने लगी। मैं आपसे फिर बात करता हूँ। और जय जल्दी से जानवी के पीछे डॉक्टर के केबिन से बाहर आया। वे दोनों इमरजेंसी वार्ड में चले गए। वहाँ पर पुलिस थी। मैंने ही आपको फ़ोन किया था, पुलिस ऑफिसर ने कहा। एक ट्रक ने उनकी गाड़ी को कुचल दिया। जो लड़का गाड़ी चला रहा था उसकी तो जगह पर मौत हो गई और दूसरा आदमी वो बेहोश है। जय और जानवी दोनों बाहर से कांच के दरवाजे से अंदर देखते हैं। मिस्टर मेहता बेहोश पड़ा हुआ था। तभी प्रीति अपने पेरेंट्स के साथ आई। क्या हुआ? उसने जयराज और जयराज को देखकर पूछा। जय ने जानवी को इशारा किया। उसने प्रीति को पकड़ लिया। यहाँ बैठो प्रीति। जयराज उसके फादर को अपने साथ लेकर चले गए। थोड़ी ही देर में वहां पर जैसे ही प्रीति को पता चला वो बेहोश हो गई। उसे भी अस्पताल में एडमिट किया गया। उसके माँ बाप सिर पकड़े बैठे थे क्योंकि प्रीति प्रेग्नेंट थी और वरुण की मौत हो गई थी। कुदरत ने उन्हें बहुत बड़ी प्रॉब्लम में डाल दिया था। जब से उन्हें प्रीति की प्रेगनेंसी के बारे में पता चला था, उन्होंने एक ही हफ्ते में सगाई और शादी का फैसला ले लिया था। फिर प्रीति कितनी जिद्दी थी, उसकी जिद पर वे देख चुके थे। वो ना चाहते हुए भी शादी के लिए माने थे। वो ऐसी फैमिली में जहाँ सिर्फ 2 भाई थे, घर में कोई औरत नहीं थी, अपनी बेटी की शादी नहीं करना चाहते थे, मगर उन्हें प्रीति की जिद के आगे झुकना पड़ा था। आज सगाई हुई थी और आज ही उसकी मौत हो गई। जहाँ प्रीति बेहोश पड़ी थी, उसके माँ बाप को अपनी बेटी की फिक्र होने लगी थी। मिस्टर मेहता को अगले दिन होश आ गया था। वो खतरे से बाहर था, मगर वरुण को खोने का सदमा उसके लिए बहुत बड़ा था। पर उसके लिए वरुण बेटे जैसा था। उनकी उम्र में चाहे ज्यादा फर्क ना हो, फिर भी प्रदीप ने हमेशा माना था कि वो वरुण से बड़ा है और उसके माँ बाप की आखिरी निशानी है। वरुण और प्रदीप दोनों भाइयों में बहुत प्यार था। वरुण प्रदीप से छोटा था। प्रदीप की जान अपने छोटे भाई वरुण में बसती थी। उसने वरुण की हर मांग को पूरा किया था। आज तक उसने कभी उसे किसी चीज के लिए मना नहीं किया था। जहां प्रदीप मेहता चुपचाप रहने वाला, काम के प्रति सीरियस आदमी था, जिसका घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, इसके अलावा इसकी जिंदगी में कुछ भी नहीं था, वरुण एक मस्त मौला मजाकिया लड़का था, जिसे प्रीति से कॉलेज में प्यार हुआ और उनके रिलेशनशिप कई साल तक चले। वो प्रीति के साथ शादी करके सेटल होना चाहता था। उसने अपने बच्चों को लेकर भी बहुत सपने देखे थे। देखो मिस्टर मेहता, तुम्हें सब्र तो रखना होगा, ऐसे काम कैसे चलेगा? जय और जानवी मिस्टर मेहता के घर उसे मिलने आए थे। वरुण को गए 1 महीना हो चुका था। वो भी छुट्टी लेकर घर आ चुका था।
तुम्हें हौसले से काम लेना होगा। जय उसे समझाने लगा। क्या प्रीति बच्चे को गिरा देगी? वो बच्चे को नहीं रखेंगी। प्रदीप मेहता का ध्यान बच्चे की तरफ था। अब नेचुरली बात है, एक अकेली लड़की क्या करेगी? उसके आगे पूरी जिंदगी पड़ी है। फिर हमारे समाज में एक अकेली लड़की क्या कर सकती है? जयराज ने प्रदीप को समझाते हुए कहा। प्रदीप मेहता ने जानवी की तरफ देखकर कहा, मैं चाहकर भी अपने छोटे भाई की आखिरी निशानी नहीं बचा सका। हम लोग प्रीति के यहाँ से ही आ रहे हैं। अभी तक उसने अबॉर्शन नहीं करवाया, मगर उसकी फैमिली उस पर बहुत प्रेशर डाल रही है। उसे वरुण की आखिरी निशानी से बहुत प्यार है, मगर आज नहीं तो कल उसे ऐसा करना ही पड़ेगा। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है कि मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को बचा सकूं? तुम अच्छे से जानते हो, ऐसा संभव नहीं है। प्रीति के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और उसके माँ बाप उसे घर पर तो नहीं बिठा सकते। आगे भी उसकी शादी करनी है। जयराज प्रदीप मेहता को समझा रहा था। तो आप ही शादी क्यों नहीं कर लेते प्रीति से? वो भी अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। क्या ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे मैं अपने भाई की आखिरी निशानी को बचा सकूं? तुम अच्छे से जानते हो ऐसा संभव नहीं है। प्रीति के आगे पूरी जिंदगी पड़ी है और उसके माँ बाप उसे घर पर तो नहीं बिठा सकते। आगे भी उसकी शादी करनी है। जयराज प्रदीप मेहता को समझा रहा था। तो आप ही शादी क्यों नहीं ले लेते प्रीति से? वो भी अबॉर्शन नहीं करवाना चाहती। जानवी ने एकदम से कहा। जानवी, हर बात में बचपना नहीं करना चाहिए। बोलने से पहले सोच लेना चाहिए कि तुम क्या बोल रही हो। जयराज ने जानवी को टोका, क्योंकि उसे अक्सर जानवी की बातों में बचपना दिखाई देता था। कभी कभी वो बिना सोचे समझे ही बोल जाती थी। मैं तैयार हूँ। उन दोनों की बातों के बीच एकदम से प्रदीप मेहता ने कहा। क्या? जयराज ने उससे पूछा। मैं प्रीति से शादी करने को तैयार हूँ, अगर उसे कोई प्रॉब्लम ना हो तो। मुझे हर हाल में अपने छोटे भाई की निशानी को जिंदा रखना है, चाहे कैसे भी हो। आप अच्छे से जानते हैं मैं वरुण को कितना चाहता था। इस बच्चे को लेकर उसके कितने सारे सपने थे। जिस दिन से उसे पता चला था कि प्रीति माँ बनने वाली है, वो खुशी से पागल हो गया था। उसके कमरे में जाकर देखो, इतने सारे खिलौने खरीद कर लाया था वो। मुझे कहता है कि मेरे बच्चों को देखने के बाद फिर आपकी शादी का मन करेगा। बच्चे इतने प्यारे होते हैं, तो मैं कैसे उसके बच्चे को मरने दूं? आप उन लोगों से बात करके देख लो, अगर प्रीति और उसकी फैमिली मान जाए तो। जानवी, चलो हम लोग वापस उनके घर चलते हैं प्रीति की फैमिली से बात करने के लिए। जयराज उन लोगों के साथ बात करने को तैयार हो गया था। वो दोनों बिल्डिंग के नीचे आ गए। गाड़ी में बैठते हुए जय ने उसकी तरफ देखा। वहाँ पर सिर्फ मैं बात करूंगा, तुम नहीं। क्यों? मैं क्यों नहीं कर सकती? जानवी ने हैरानी से कहा। ठीक है, तुम प्रीति से बात करना, मगर उसकी फैमिली से एक भी शब्द नहीं बोलना। क्यों? आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जहाँ पर तुम्हारा बचपन चल गया, वहाँ पर तुम पूरी बात खराब कर दोगी। मुझे हैंडल करने दो। उसकी बात पर जानवी ने मुंह बनाया। अब ऐसे मुंह क्यों बनाया है? जयराज, जो ड्राइवर के साथ आगे की सीट पर बैठा हुआ था, बोला। मैं तुम्हारी ही कोई बात को पूरा करने जा रहा हूँ, मगर हर इंसान के साथ बात अलग तरह से की जाती है, और ऐसे मुंह बनाना छोड़ो। जय ने बहुत प्यार से कहा। ठीक है। जानवी बाहर की तरफ देखने लगी। अब तुम्हारे दिमाग में और क्या चल रहा है, ये बताओ मुझे। जयराज ने उसे सोचते देखकर कहा। कभी कभी लगता है आपने मेरे दिमाग के अंदर कैमरा फिट किया हुआ है। जो मैं सोचती हूँ आपको झट से पता चल जाता है। हो सकता है मैंने किया हो। आजकल टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है। वैसे मैं ही देख रही हूँ, आजकल मेरी संगत में आप बहुत बोलने लगे हैं। जानवी ने जैसे मुस्कुरा कर कहा। वो दोनों बातों में लगे थे कि प्रीति का घर आ गया। उन दोनों को अंदर देखकर प्रीति और उसकी फैमिली हैरान थी, क्योंकि थोड़ी देर पहले ही वो लोग वहाँ से गए थे। मुझे आपसे एक बात करनी थी, अगर आपको एतराज ना हो तो। जय ने बात शुरू करते हुए कहा। हाँ कहिए, प्रीति के पापा ने कहा। देखिए, मैं आपसे एक बात पहले ही क्लियर कर देना चाहता हूँ। अगर मेरी बात आपको बुरी भी लगे तो भी आप पूरी बात जरूर सुनना। प्रीति मेरे लिए छोटी बहन जैसी है। मैं जो भी उसके लिए कहूँगा उसके लिए अच्छा ही होगा। आप पहेलियां क्यों बुझा रहे हैं? सीधा सीधा कहो बेटा, प्रीति के माँ ने कहा। प्रीति के भैया और भाभी ने भी एक दूसरे की तरफ देखा, क्योंकि किसी को बात समझ नहीं आ रही थी। प्रीति इस वक्त कमरे में थी। प्रीति इस वक्त अबॉर्शन करवाने को तैयार नहीं है। हाँ, हमने जानवी से कहा था कि वो समझाए प्रीति को। हमारे समाज में एक कुंवारी लड़की माँ नहीं बन सकती, हमें बिरादरी से निकाल देंगे। हम मिडिल क्लास लोग हैं, हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो सकता। उसके पापा ने दुखी होकर कहा। उसकी माँ भी अपनी आंखें साफ करने लगी। अगर कुछ ऐसा हो जाए कि प्रीति की बात रह जाए और उसकी शादी भी हो जाए। जय ने कहा। अब ऐसा कौन सा लड़का होगा जो जानते हो उससे शादी करेगा? शादी की प्रॉब्लम तो बच्चे को गिराने के बाद भी आएगी। इसके माथे पर जो दाग लग गया है, उसकी माँ ने बीच में कहा।
और ऊपर से वो इतनी जिद्दी है कि किसी की बात सुनने को तैयार नहीं। कहती है मैं जान दे दूंगी। उसका भाई बीच में बोला, देखिए मिस्टर मेहता को ये बच्चा, मेरे कहने का मतलब है वरुण के बड़े भाई को हर हाल में बच्चा चाहिए। वो कहता है मेरे छोटे भाई की निशानी है, उसे अपने भाई की निशानी चाहिए और हमें मेरी बहन की जिंदगी की फिक्र हो रही है। प्रीति का भाई गुस्से से खड़ा हो गया। तरुण, मेरी बात सुनो, फिर कोई रिएक्शन देना। जय उसे समझाने लगा। प्रीति की भाभी तरुण को बैठने लगी। आप बैठ जाइए, उनकी बात सुने। अगर प्रीति की शादी वरुण के बड़े भाई प्रदीप से हो जाए, कहते हुए जय पूरी फैमिली के चेहरों की तरफ देखा। मगर ऐसे कैसे? उसकी माँ ने बीच में कहा। मेरे हिसाब से बात ठीक है, ऐसा करने से प्रीति के ऊपर कोई दाग भी नहीं रहेगा। अगर हम लोग उसका अबॉर्शन करवा भी देते हैं, फिर भी प्रीति के लिए हम एक अच्छा लड़का नहीं ढूंढ सकते। प्रीति की भाभी सोचते हुए कहने लगी, प्रदीप मेहता की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो बहुत अच्छा कमाता है, बहुत अच्छा इंसान है। उसकी जिंदगी में कोई नहीं, कोई बुरी आदत नहीं, न शराब, न सिगरेट, न लड़की, कोई शौक नहीं। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। मेरा राइट हैंड है वो, मेरा पूरा काम देखता है। आप लोग सोच लीजिए। तभी प्रीति, जो दरवाजे के पास खड़ी बात सुन रही थी, वो बाहर आई। मुझे जिंदगी में किसी के साथ शादी नहीं करनी। वो अपनी आंखों में आए पानी को साफ करते हुए वापस कमरे में चली गई। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्रदीप मेहता की पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। वो बहुत अच्छा कमाता था, बहुत अच्छा इंसान था। उसकी जिंदगी में कोई नहीं था, कोई बुरी आदत नहीं थी, न शराब, न सिगरेट, न लड़की, कोई शौक नहीं था। घर से ऑफिस, ऑफिस से घर। मेरा दाहिना हाथ था वो, मेरा पूरा काम देखता था। आप लोग सोच लीजिए। तभी प्रति, जो दरवाजे के पास खड़ी बात सुन रही थी, बाहर आई। मुझे जिंदगी में किसी के साथ शादी नहीं करनी। वो अपनी आंखों में आए पानी को साफ करते हुए वापस कमरे में चली गई। जानवी उठकर प्रीति के पीछे चली गई। प्रीति बेड के सहारे बैठी थी। उसकी आंखों में पानी आ रहा था। वो उसे बार बार साफ कर रही थी। क्या हालत बना ली है तुमने इन 15 दिनों में? जानवी ने उसके पास बैठते हुए कहा। और तुम लोग क्या कह रहे हो? ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने सिर्फ और सिर्फ वरुण को चाहा जिंदगी में। मुझे किसी की जरूरत नहीं है। मेरा बच्चा है जिंदगी बिताने के लिए। मैं इसी के सहारे अपनी जिंदगी काट लूंगी। अच्छा, ठीक है। जयराज जानवी के पीछे कमरे में आया था। उसने कहा, तुम्हारे माँ बाप ने कहा है कि अगर तुम अबॉर्शन नहीं करवाओगी तो वो तुम्हें घर में नहीं रहने देंगे। तुम्हारे माँ बाप तो मुझे बच्चा रखना नहीं देंगे। मैं घर छोड़ दूंगी। क्या उम्र है तुम्हारी? 20 साल, प्रीति ने कहा। क्वालिफिकेशन क्या है, क्या करती हो? जयराज ने खड़े खड़े ही पूछा। मैं फाइनल ईयर में हूँ, आप जानते तो हैं, जानवी के साथ। तो तुम्हारी आमदनी का साधन क्या है? मतलब घर छोड़ने के बाद क्या करोगी? माना तुम छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ा सकती हो, क्या होगा? तुम्हें रहने के लिए घर चाहिए होगा और बच्चे के लिए पिता बनना पड़ेगा। क्या तुम अपने बच्चे को नाजायज होने का टैग कैसे स्वीकार करोगी? अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा काम होता जिसके दम पर तुम अब खुद को और बच्चे को पाल सकती, तब बात और थी। तुम्हारी क्वालिफिकेशन भी इतनी नहीं है कि तुम कोई जॉब कर सको। प्रीति जयराज के चेहरे की तरफ देख रही थी, क्योंकि उसकी बातें सच थीं। जय थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। मिस्टर मेहता को वरुण से बहुत प्यार था। वो तुमसे इसलिए शादी के लिए तैयार है क्योंकि उसे पता है कि तुम्हारे माँ बाप जबरदस्ती अबॉर्शन करवा देंगे। तुम्हारे माता पिता भी गलत नहीं है। हर एक माँ बाप अपने बच्चे की लाइफ के बारे में सोचता है, और एक 20 साल की लड़की अकेली नहीं रह सकती। बाकी तुम खुद समझदार हो। मैं तुमसे यही कहूँगा कि तुम इस शादी के लिए तैयार हो जाओ, सिर्फ इस बच्चे के लिए। फिर अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैं हूँ। मैं तुम्हारे लिए बड़े भाई जैसा हूँ, तुम मेरे लिए छोटी बहन जैसी हो। हम दोनों हर जगह तुम्हारे साथ खड़े मिलेंगे। जयराज ने प्रीति के सिर पर हाथ रखा और फिर वो कमरे से वापस जाने लगा। मैं शादी के लिए तैयार हूँ, सिर्फ इस बच्चे के खातिर, प्रीति ने जयराज को कहा। पंडित जी से मुहूर्त निकलवाकर 3 दिन बाद की शादी रखी गई। शादी बेहद सादगी से हुई। घर के लोगों के बीच ही उन लोगों के फेरे हो गए थे। प्रीति ने सिंपल सी लाल साड़ी पहनी थी और मेकअप के नाम पर एक लिपस्टिक के अलावा कुछ नहीं था उसके चेहरे पर। उसने हल्का सा सेट पहना हुआ था।
किसी भी तरह से वो नई दुल्हन नहीं लग रही थी। वरुण और प्रदीप दो भाई थे। उनके माँ बाप की मौत को कई साल हो चुके थे। रिश्तेदारी में एक बुआ के अलावा उनका कोई नहीं था और वो उस समय अपने बच्चों के पास विदेश गई हुई थी। इसीलिए उनकी शादी में वरुण की तरफ से जयराज और जानवी के अलावा कोई नहीं था। प्रदीप मेहता के घर में प्रीति का गृह प्रवेश की रस्म भी जानवी ने ही करवाई थी। गृह प्रवेश के बाद प्रीति ने हॉल में कदम रखा। हॉल की सामने की दीवार पर वरुण और प्रदीप दोनों भाइयों की खूबसूरत फोटो लगी हुई थी। वो उस तस्वीर की तरफ देखने लगी। उसकी आंखों में आंसू थे। वो बहुत अजीब सा महसूस कर रही थी। जहां तो उसे इस घर में खुशी से आना था, मगर आज वो आंसू लेकर आई थी। जानवी और रेणुका ने प्रीति को सोफे पर बिठा दिया। घर की मेट सबके लिए चाय ले आई थी। थोड़ी देर जानवी, रेणुका और जयराज, वो तीनों प्रीति और प्रदीप के पास बैठे हुए इधर उधर की बातें करते रहे। अब हमें चलना चाहिए, जयराज ने समय देखते हुए कहा। रेणुका, तुम्हें हम छोड़ देंगे, जय ने रेणुका की तरफ देखकर कहा। आ जाओ, जयराज इन दोनों से कहता हुआ बाहर की तरफ जाने लगा। प्रदीप जयराज के साथ वो भी उसके साथ ही बाहर आ गया। अब वहां पर रेणुका, प्रीति और जानवी अकेली बैठी हुई थीं। हम लोग जा रहे हैं, खुद का ख्याल रखना, अगर किसी भी वक्त जरूरत हो तो फोन कर लेना, जानवी और रेणुका ने उसे कहा। फिक्र मत करो, मिस्टर मेहता बहुत अच्छे इंसान हैं, इतना तो मैं जान गई हूँ, जानवी ने कहा। तारीफ तो वरुण भी बहुत करता था अपने बड़े भाई की, प्रीति ने कहा। प्लीज प्रदीप, तुम्हें बहुत ध्यान से काम लेना होगा। एक तो उसकी उम्र कम है और फिर जिंदगी में जो हुआ उसके लिए बहुत मुश्किल है, जयराज मिस्टर मेहता को समझा रहा था। आप फिक्र मत कीजिए। वो तीनों बाहर से निकल गए थे। प्रदीप मेहता वापस फ्लैट में आ गया था। प्रीति वैसे ही सामने सोफे पर बैठी हुई थी। आइए, मैं आपको अपना रूम दिखा दूं, मिस्टर मेहता ने प्रीति से धीरे से कहा। उसने एक कमरे का दरवाजा खोला। आप इस रूम में रह सकती हैं, ये वरुण का कमरा है, मेरा कमरा साथ वाला है, किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। प्रीति वैसे ही सामने सोफे पर बैठी हुई थी। आइए, मैं आपको अपना रूम दिखा दूं, मिस्टर मेहता ने प्रीति से धीरे से कहा। उन्होंने एक कमरे का दरवाजा खोला। आप इस रूम में रह सकती हैं, ये वरुण का कमरा है, मेरा कमरा साथ वाला है, किसी भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बुला लीजिए। जानवी को सोचता देखकर जय ने पूछा, क्या हुआ, क्या सोच रही हो? मैं प्रीति के बारे में सोच रही थी, उसे शादी की कितनी जल्दी थी, मगर उसके साथ ऐसा होगा मैंने सोचा नहीं था। सही बात है, पीछे से रेणुका बोली। तुम्हारी शादी भी ऐसे ही हो गई थी, तुम्हारी मर्जी के बिना, ना कोई तैयारी हुई और प्रीति के साथ भी ऐसा ही हुआ। उसकी बात पर जानवी ने पीछे मुड़कर रेणुका की तरफ देखा और उसे चुप रहने का इशारा किया। वो उसे चुप कराना चाहती थी, मगर रेणुका का ध्यान ही नहीं था उस पर। वो बिना ध्यान दिए बोले जा रही थी। अब पता नहीं मेरे साथ क्या होगा, मुझे लगता है हम तीनों की किस्मत ही ऐसी है। तुम ये क्या बोल रही हो? रेणुका ने जब उसका इशारा नहीं देखा तो जानवी बोली। जय उन दोनों की बातें सुनकर मुस्कुराया। जय सामने था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि जानवी उनके सामने बोले। ठीक है, मैं अपनी शादी के टाइम पर दुखी थी क्योंकि मैं इन्हें नहीं जानती थी, मगर अब मैं खुश हूँ। देख लेना, प्रीति भी संभल जाएगी, मिस्टर मेहता बहुत अच्छे आदमी हैं। जय के सामने जानवी की स्थिति अटपटी हो गई थी। कोई बात नहीं, तुम्हें समझने और प्यार करने वाला ही मिलेगा, जय ने हंसकर कहा। चाहे वो गाड़ी चलाता हुआ आगे की तरफ देख रहा था, मगर उसका ध्यान उन दोनों की बातों पर था। जय के बोलने से रेणुका को समझ आया कि वो क्या कह रही है। तुम्हें तो कोई पसंद नहीं है? अगर हो तो बता दो, जय ने रेणुका से पूछा। मुझे ग्रेजुएशन के बाद ज्वेलरी डिजाइनिंग का कोर्स करना है और मैं ज्वेलरी के बिजनेस में काम करना चाहती हूँ। कई सालों तक मेरा शादी का इरादा नहीं है। ये सही बात है तुम्हारी, अभी तुम्हारी शादी की उम्र नहीं। ये बात आपने मेरे साथ मेरी शादी के टाइम पर क्यों नहीं कही? ये तो मुझसे साल बड़ी है, जानवी बीच में बोली। तब किसी ने मुझसे मेरी शादी का नहीं पूछा, मुझे हुक्म सुना दिया गया, तो मैं तुम्हारे लिए क्या कहता? वैसे मैंने कहा था कि इतनी छोटी बच्ची के साथ शादी मत करो मेरी। एक युग बहुत है मेरे लिए, मैं दो को कैसे संभालूंगा? मगर मॉम डैड ने मेरी एक नहीं चलने दी, जयराज ने नजरों में शरारत भरकर कहा। तो क्या मैं छोटी बच्ची हूँ, आप मुझे संभालते हैं? जय ने सफाई दी। देखो रेणुका, तुम प्रीति की फिक्र मत करो, मिस्टर मेहता संभाल लेंगे उसे। जब वो बेचारा इनके साथ इतने साल रह सकता है, वो तो कुछ भी कर सकता है, जानवी ने चेहरा बनाते हुए कहा। रेणुका अपनी सहेली को देख रही थी।
बचपन से कोई नहीं था इसके नखरे उठाने के लिए, अब इसे उठाने वाला मिल गया है तो इसे नखरे करने भी चाहिए। रेणुका के घर के आगे गाड़ी रोक दी। तुम्हारा घर आ गया। वैसे मैं जानवी के लिए खुश हूँ। उम्मीद करती हूँ प्रीति भी ऐसे ही खुश रहेगी। प्रदीप मेहता उसके सारे नखरे उठाएगा। रेणुका ने मुस्कुरा कर कहा। वो चली गई। अब गाड़ी में वो दोनों ही थे। नाराज हो गई मुझसे? जय ने कहा। नहीं, जानवी ने कहा। जय ने गाड़ी रोक दी। गाड़ी क्यों रोक दी? अभी हमारा घर नहीं आया। बस बीवी के साथ थोड़ा रोमांस का इरादा था। वो उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। जल्दी चलिए जय, घर पर वेट कर रहा होगा। जानवी ने उसकी बात को जानबूझकर इग्नोर किया। तुम्हें युग का ध्यान रहता है, मेरा बिल्कुल नहीं रहता, जय ने कहा। उस दिन हमारी क्या बात हुई थी कि आप मुझे टाइम देंगे, और वो टाइम कब पूरा होगा? जयराज कहने लगा। जब हो जाएगा तब मैं बता दूंगी। जान मुस्कुराने लगी। वो दोनों घर पहुंच गए थे। रात के खाने पर पूरी फैमिली इकट्ठी थी। वो लोग सभी बैठे हुए थे। बेटा, हो गई तुम्हारी सहेली की शादी? हो गई, राजन ने खाना खाते हुए कहा। मिस्टर मेहता ऐसे शादी के लिए तैयार हो गए, हैरानी की बात है। मुझे तो लगा था वो कभी शादी ही नहीं करेगा। समर बीच में बोला। उसका तो मैंने किसी लड़की के साथ अफेयर भी नहीं सुना, ऋषभ भी कहने लगा। जानवी ने घर पर कुछ भी नहीं बताया था कि क्या कारण था जो प्रीति और मिस्टर मेहता की शादी हुई। मामा, आप मुझे साथ क्यों नहीं लेकर के गए? मुझे आप दोनों के साथ मासी की शादी पर जाना था, युग ने शिकायत की। कोई बात नहीं, हम चलेंगे तुम्हारी मौसी से मिलने, जानवी भी कहने लगी। वैसे आप लोगों ने क्या सोचा है? रेखा ने जानवी और जय की तरफ देखते हुए कहा। किस बारे में? रेखा की बात पर जान ने उससे पूछा। अब जानवी, तुम्हारा बच्चा भी चाहिए, सही कहा ना मैंने? उसकी बात पर जय ने जानवी की तरफ देखा और फिर मुस्कुराया। बिल्कुल होने चाहिए। क्यों युग, तुम्हें कितने बहन भाई चाहिए? रेखा की बात का जवाब जय ने दिया। मेरे बहन भाई? हाँ, मुझे एक बहन चाहिए, भाई भी होना चाहिए। वो सोचते हुए कहने लगा। युग को जितने बहन भाई चाहिए उतने बच्चे होंगे हमारे, मगर अभी जानवी को अपनी पढ़ाई खत्म करने दो, बहुत छोटी है, जय ने मुस्कुरा कर कहा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए, मेरे बहन भाई। हाँ, मुझे एक एक बहन चाहिए, भाई भी होना चाहिए। वो सोचते हुए कहने लगा। युग को जितने बहन भाई चाहिए उतने बच्चे होंगे हमारे, मगर अभी जानवी को अपनी पढ़ाई खत्म करने दो, बहुत छोटी है, जय ने मुस्कुरा कर कहा। रेखा ने जानबूझकर बच्चों की बात की थी। उन्हें लगा था कि जय साफ साफ मना कर देगा बच्चों की बात पर। वो जानवी को अजीब स्थिति में डालना चाहती थी, साथ ही जानवी के मन में शक पैदा करना चाहती थी, मगर जय ने ऐसा नहीं कहा। जानवी, अब सीरियस होकर कॉलेज जाना शुरू करो। प्रीति की शादी के चक्कर में बहुत कॉलेज मिस हो चुका है। ठीक है, जानवी ने कहा। खाना खाने के बाद तीनों ही ऊपर आ गए थे। जय पहले ऊपर आ चुका था, जबकि जानवी और युग बाद में आए थे। तुम दोनों थोड़ा बहुत पढ़ भी लिया करो, मैंने तुम दोनों के हाथ में कभी किताबें नहीं देखी। जय, जो सोफे पर अपनी कोई फाइल लिए हुए बैठा हुआ था, बोला। डैड, आप भी आजकल अपने ऑफिस की जगह घर पर ही काम करते हैं। युग जाकर सोफे पर बैठ गया। क्या करूं, मेरा अकेले वहां पर मन नहीं लगता। जय ने उसे अपने साथ लगा लिया। जानवी उन दोनों की तरफ देखती हुई कपड़े बदलने चली गई। कपड़े बदलने के बाद वो युग के पास आई। चलो युग, तुम्हारे कपड़े बदलवा दूं और फिर सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है, स्कूल जाना है। नहीं मामा, मैं खुद बदलूंगा, कहते हुए वो अपने कमरे की तरफ भाग गया। जानवी उसे जाता हुआ देखकर मुस्कुराई और उसके पीछे जाने लगी। हमेशा युग के साथ लगी रहती हो, कभी उसके डैड की तरफ भी देख लिया करो, जय ने कहा। मैंने उसे समय तो दिया था, मुझे समय चाहिए, और आपने भी कहा था कोई बात नहीं, मगर ये तो नहीं कहा था कि युग के साथ सोना है रोज तुम्हें। ऐसे तो उसे तुम्हारी आदत पड़ जाएगी, फिर वो मुझे कब देगा तुम्हें? फिर तो वो अकेले कब्जा कर लेगा अपनी मॉम पर। वो उसकी तरफ देखते हुए शरारत से मुस्कुराया। आपको युग के साथ असुरक्षा महसूस हो रही है? बिल्कुल हो रही है। शादी मैंने की, बीवी मैं लाया, और पूरा कब्जा अकेले उसका। उसकी बात पर जानवी खिलखिलाकर हंसने लगी। बात हंसने की नहीं है मिसेस सिंघानिया, मुझे उन दिनों का इंतजार है जब तुम्हारा भी मेरे बिना दिल नहीं लगेगा। आओ बैठो मेरे पास। वो जाकर सोफे पर बैठ गई। जय ने उसका हाथ पकड़ा और उसने बड़े प्यार से जानवी के चेहरे की तरफ देखा। मुझे तुमसे प्यार हो गया है, तुम्हें मुझसे प्यार हो जाए उस दिन का मुझे बेसब्री से इंतजार है, उसने जानवी की नीली नीली आंखों में देखते हुए कहा। उसकी बात पर जानवी ने नजर झुका ली। पता है, तुम्हारी यही अदा तो मुझे मार डालती है। मुझे कोई रुचि नहीं थी, ना तुम में
ना तुम्हारे साथ शादी में, मगर पता नहीं क्या है तुम में। हर बार देखता हूँ और खिंचा चला आता हूँ तुम्हारी तरफ। मुझे लगता है युग मुझे बुला रहा है। जानवी को जय की बातों से शर्म आने लगी तो उसने बहाना बनाया। तुम्हारा ये बहाना बहुत पुराना हो गया मेरी जान। जब भी मैं तुमसे प्यार की बातें करता हूँ तब तुम्हें युग याद आ जाता है। अगर जरूरत होगी तो वो यहाँ आ जाएगा। मेरा भी तो हक है तुम पर, उसने जानवी से कहा। फिर उसका हाथ पकड़कर अपने दिल की तरफ लगा लिया। जानवी के गाल गुलाबी होने लगे थे। ऐसे तुम्हारे गाल गुलाबी क्यों हो रहे हैं? तुम ब्लश कर रही हो। नहीं, मैं कहाँ ब्लश कर रही हूँ। जानवी ने अपनी गाल पर हाथ लगाया। ठीक है, जो जितना समय चाहिए तुम ले लो, मगर तुम सिर्फ मेरी हो, याद रखना। उसने आगे बढ़कर उसकी गाल पर किस किया। इतनी की तो आदत डालो जान। उसकी हरकत पर जानवी ने अपनी गाल को मसला। आपकी मूछें मुझे चुभती हैं, कहती हुई वो खड़ी होने लगी। जय का साथ उसे अच्छा लगता था। वो उसकी केयर करता था और उसे प्यार जताता था। जब भी वो प्यार की बातें शुरू करता उसे बहुत शर्म आती। वो अक्सर वहां से भाग जाती। जय अपने प्यार का इजहार कर चुका था और साथ ही उसने कहा था कि उसे जानवी के इजहार का भी इंतजार रहेगा। जानवी ने उससे थोड़ा समय मांगा, जो कि उसने आराम से दे दिया था। जानवी खुश थी। युग भी मामा मामा करके उसके पीछे घूमता। वो अपनी दुनिया में खुश होने चली थी। अगली सुबह जब प्रीति की आंख खुली तो काफी देर हो चुकी थी। उसे रात को नींद नहीं आई थी, न ही उसने खाना खाया था। जो खाना मेड खाना लेकर आई थी वो वैसे ही पड़ा था। सुबह उठने पर उसका सिर भारी हो रहा था। वो अपने कमरे से बाहर आई तो आवाज सुनकर वो किचन में चली गई। मैडम, आप उठ गई? आपको क्या चाहिए? कॉफी, चाय? मुझे पानी चाहिए। आप हाल में चलिए, मैं लाती हूँ। प्रीति किचन से हाल में आकर बैठ गई। थोड़ी देर में मेड पानी लेकर आ गई। प्रीति का ध्यान कल रात घर की तरफ नहीं गया था। वो एक शहर के पास इलाके में एक आलीशान बिल्डिंग में मिस्टर मेहता के फ्लैट में थी, जिसमें खूबसूरत 3 बेडरूम, ड्राइंग रूम, एक हॉल और किचन के साथ एक जिम था और एक छोटा सा ऑफिस भी बना हुआ था। प्रीति एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक रखती थी। घर तो उनका भी अच्छा बना हुआ था, मगर ये बहुत ज्यादा खूबसूरत था। मिस्टर मेहता एक बहुत बड़े बिजनेसमैन के असिस्टेंट थे। इस वजह से उनकी सैलरी भी बहुत ज्यादा थी।